हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल सेट और उसके कुछ एग्जाम्पल। साथ ही में हम देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टीज़। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा यूनिवर्स का मतलब। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी ब्रह्मांड जिसके अंदर आती है बहुत सारी आकाशगंगाएं। उस आकाशगंगा में एक है हमारी सोलर सिस्टम, इसके अंदर है हमारे प्लैनेट्स, जो कि 8 प्लैनेट्स आते हैं। उस प्लैनेट्स में हमारी पृथ्वी है। मतलब इसका ब्रह्मांड का मतलब है जिसके अंदर जो कि सब कुछ समा लेते हैं। ब्रह्मांड का सिंपल मतलब क्या है? जिसके अंदर सब कुछ आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम मूव करेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो यूनिवर्सल सेट यानी जिसके अंदर बाकी सारे सेट आते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अ सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट अंडर कंसिडरेशन। मतलब आपको सोचना है ऐसे बड़े सेट के बारे में जिसके अंदर बाकी सारे छोटे छोटे सेट आ जाते हैं। बाकी सारे छोटे छोटे सबसेट जो कि उसी के सबसेट है वो आ जाते हैं। अभी इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। मतलब ये कैपिटल यू है जिसकी मदद से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो ये आप याद रखिए कि कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। अभी हम मूव करते हैं एग्जाम्पल, जिसकी मदद से हम समझने वाले हैं। तो एग्जाम्पल में आपको 3 सेट दिए गए हैं, सेट ए, बी और सी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2, बी में है 3 और सी में है 4 5 6। तो आपको यहाँ पे ऐसा सेट चाहिए जिसके अंदर ये तीनों सेट के एलिमेंट आ गए। मतलब सेट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, बी का भी होना चाहिए और सी का भी होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो ऐसा सेट हमें कैसे मिलेगा? तो अगर हम इन तीनों सेट की एडिशन कर दिए, मतलब सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा? से यूनिवर्सल सेट, मतलब हमारा कैपिटल यू। तो वो क्या हो गया? तो हमने तीनों की एडिशन कर दी तो हमें ये सेट मिला। सेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इसी को हमने यहाँ पे एक साइड में वेन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया गया है। आपको एक बड़ा सा यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा होगा जिसके अंदर मैंने 3 छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सेट ए, बी और सी उसके सबसेट है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट और ये हो गए इसके सबसेट, जो कि हमारे डेफिनेशन से यहाँ पे हमारे मैच कर रहा है। अभी इसको समझने के लिए हम और एक क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमको सेट डी दिया गया है, यहाँ पे हमें सेट डी दिया गया है, सेट ई दिया गया है और सेट एफ दिया गया है। मतलब 3 सेट दिए गए हैं। और पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट। मतलब इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, शो द सेट यू डी ई एंड एफ बाय वेन डायग्राम। मतलब इन सब की मिला के वेन डायग्राम निकालनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों सेट का हमें क्या चाहिए? यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, क्या है कि हम तीनों की क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो डी के एलिमेंट जो कि है 1 3 5 7 9, ई का एलिमेंट जो कि है 0 और एफ के एलिमेंट जो कि है 2 4 6 8 10, इन सब की हम क्या कर देंगे? एडिशन कर देंगे। तो हमें फाइनली यूनिवर्सल सेट कैसे मिलेगा? यू इज इक्वल टू सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसके अंदर मतलब डी के भी एलिमेंट आ रहे हैं, सारे के सारे डी के भी आ रहे हैं, ई के भी आ रहे हैं और एफ के भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसका यूनिवर्सल सेट। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि है इसकी वेन डायग्राम निकालना है। तो वेन डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल है कि मैंने बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और बाकी सब सारे उसके छोटे छोटे सबसेट एक सर्कल में दिखा दिए गए हैं। तो ये हो गई इसकी वेन डायग्राम, बहुत ही सिंपल है। तो अभी हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की तरफ। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सपोज u is universal set if b is subset of u, then u minus b is equal to b complement। अभी मैं इसका आपको मतलब समझाता हूँ। आपको सेट u अज्यूम करना है, मतलब आपको कोई भी सेट u दिया गया है जो कि है यूनिवर्सल सेट और b उसका कोई भी एक सबसेट है, b उसका एक सबसेट है। देन u माइनस बी, मतलब आप यूनिवर्सल सेट में से उसके b के सारे एलिमेंट अगर निकाल देंगे तो आपको मिलेगा b कॉम्प्लीमेंट।
मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के सारे एलिमेंट को निकालना है, मतलब यू माइनस बी करने के बाद आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बी। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसी डेफिनेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। तो ये ऐसे पढ़ते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। मतलब एक्स के सारे एलिमेंट क्या है, यू के अंदर आते हैं, पर एक्स का कोई भी एलिमेंट बी के अंदर नहीं आता है। अभी सेकेंड पॉइंट में पढ़ता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय बी डैश और बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये इसके सिंबल है, मतलब बी डैश करके भी आप दिखा सकते हैं और बी के ऊपर छोटा सी ड्रॉ करके भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, ये आप याद रखिए। अभी हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपको दिया गया है एक यू सेट दिया गया है जो कि है 2 4 6 8 10, मतलब ये आप अज्यूम किए यूनिवर्सल सेट है। और आपको एक दूसरा सेट दिया गया है बी जो कि उसका सबसेट है, जो कि है 4 और 8, उसके अंदर है एलिमेंट 4 और 8। तो यहाँ पे देखिए आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट जो कि है 4 और 8, तो यहाँ पे यू में 4 और 8 है, तो यू में से अगर बी के एलिमेंट निकाल देंगे, मतलब इस सेट में से 4 और 8 निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 2 6 और 10। तो वो क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। उसी को मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए यू जो कि है बड़ा रेक्टेंगल जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8 आ रहे हैं, तो उसी के अंदर हमने छोटा बी मतलब उसका सबसेट ड्रॉ किया है एक सर्कल में, जो कि है 4 और 8। मतलब यू में से अगर आप 4 और 8 निकाल देंगे तो आपके पास बचेंगे 2 6 और 8, जो कि है उसका कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे यू नाम का कोई सेट दिया गया है जिसके अंदर है एलिमेंट 10 20 30 40 और 50, और दूसरा सेट दिया गया है पी जिसके अंदर है एलिमेंट 20 और 50। तो मतलब पी ये यू का सबसेट है, ये पे क्लियरली दिख रहा है कि 20 50 यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका सबसेट हो गया। तो अभी हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं सबसे पहले, वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी। मतलब अगर पी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वापस पी ही मिलेगा। तो इसको वेरीफाई करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, शो सेट यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। मतलब आपको सेट यू पी और पी डैश यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यू सेट जो भी गिवन सेट है वो लिख दिया, यानी यू लिख दिया और पी लिख दिया। पी को मैंने यहाँ पे 1 यहाँ पे डिनोट कर दिया है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हमने पी को डिनोट कर दिया है। अभी हमको निकालना है सबसे पहले पी डैश, पी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से हम पी के सारे एलिमेंट माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे जो दिया गया है 20 और 50 यू में से निकाल देंगे, तो 20 निकाल दिया और 50 निकाल दिया, तो कौन से एलिमेंट बचे, 10 30 और 40, जो कि क्या हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब पी कॉम्प्लीमेंट है 10 30 और 40। अभी इसका भी वापस से हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि हमें ये वेरीफाई करना है ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो वापस से पी कॉम्प्लीमेंट का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो वापस से उसके लिए सिंपल है, यू में से पी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है, यू में से पी कॉम्प्लीमेंट को माइनस करना है। तो पी कॉम्प्लीमेंट मतलब है एलिमेंट 10 30 और 40, तो यू में से हम निकाल लेंगे, तो यू में से हमने निकाल दिया 10 30 और 40, तो हमारे पास क्या बचा 20 और 50, ये क्या हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी आप ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो कि सेम है, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है 20 50 और 20 50, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गए। मतलब पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अभी दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, बस वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वेन डायग्राम बिल्कुल ईजी है, मैंने पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया जिसको यू नाम दे दिया। मतलब इसके अंदर सारे 10 20 30 40 50 ये एलिमेंट आ गए। उसके अंदर छोटा पी ड्रॉ कर दिया जिसके अंदर है एलिमेंट 20 और 50, और जो भी एलिमेंट बचेंगे वो क्या हो गए, बाहर आ गए, जो कि है 10 30 40, जो कि है उसका कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ईजी डायग्राम है। अभी हम मूव करेंगे हमारी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
तो स्टार्ट करेंगे पहली प्रॉपर्टी से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। अभी इसी को हमने थोड़ी देर पहले वेरीफाई किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखिए p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। तो वही सेम कंसेप्ट आया है वापस से कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली। तो सेकंड है, यहाँ पे दिया गया है a इज सबसेट ऑफ u एंड a कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ u। तो यहाँ पे मैं वापस से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एक छोटी सी वेन डायग्राम है, यहाँ पे देखिए इसको मैं नाम दूंगा u। इसके अंदर एक सबसेट ड्रॉ करता हूँ जो कि है a हमारा, और यहाँ पे आ गया बाहर a कॉम्प्लीमेंट। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि a इज सबसेट ऑफ u और a कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ u, मतलब ए भी यू के अंदर आ रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट भी यू के अंदर, मतलब दोनों भी इसके सबसेट हो गए। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। थर्ड है, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश। तो ए और ए डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकते। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डायग्राम के थ्रू भी कि ए कॉम्प्लीमेंट और ए की एलिमेंट तो कोई भी यहाँ पे इंटरलिंक हो ही नहीं सकते। तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अभी सिंपल लॉजिक क्या है इसका, यूनिवर्सल, यू मतलब यूनिवर्सल सेट है। यू मतलब क्या है हमारा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर सब कुछ आता है। हमने पहले भी देखा है कि जिसके अंदर क्या आता है, सब कुछ आता है, मतलब बाकी सारे सेट आते हैं। तो उसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये साइन क्या है, एम्प्टी सेट की, मतलब यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आता है, एम्प्टी सेट। सिमिलरली फिफ्थ प्रॉपर्टी में बस उल्टा कर दिया गया है। अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब यूनिवर्सल का मतलब जिसके अंदर सब कुछ, और एम्प्टी सेट का मतलब जिसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। तो बस यही 5 प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर और भी थोड़े क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो उस वीडियो के लिए वेट करना। धन्यवाद।